दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग हमेशा जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। दोस्तों आज मैं आपको 11 दिन का एक दिव्य प्रयोग देने वाला हूं। गारंटी है दोस्तों, लाभ की गारंटी 100% है कि आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये लाभ कैसे देगा। दोस्तों हमारी जो बॉडी होती है, हर एक जगह, हर एक पॉइंट में कहीं ना कहीं किसी ग्रह का संबंध होता है। और नहाना यानी कि जब हम कोई क्रिया करते हैं तो हम कुछ ग्रहों को एक्टिवेट कर लेते हैं। हमारा शरीर जो है, अब नहाने की जो क्रिया होती है ये किससे संबंध रखती है? लग्न और चतुर्थ भाव से। ठीक है, लग्न मतलब हो गया हमारा शरीर, ठीक है, और चतुर्थ भाव मतलब चंद्रमा। अब नहा रहे हैं तो हमारा इसमें संबंध कैसे होता है कि लग्न और चंद्रमा, जल जो होता है चंद्रमा का कारक होता है। लग्न जो है हमारा शरीर है, लग्न हमारा शरीर हो गया, ठीक है। अब द्वितीय भाव क्या हो गए? हमारे नेत्र हो गए, माथा हो गया, चेहरा हो गया। तृतीय हमारी भुजाएं हो गई, ठीक है। चतुर्थ हमारा पेट हो गया। तो ऐसे ही हमारी कुंडली में जो भाव होते हैं, ठीक है, जो ग्रह होते हैं, दशाएं होती हैं, जो ग्रहों की जो घर होते हैं, तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं कि अपने ग्रहों को एक्टिव कर लेते हैं। जो सा भी कार्य हम कर रहे हैं, जिस शरीर से संबंधित कर रहे हैं, तो वो ग्रह वहां पर एक्टिव हो जाता है। अब अगर हम सही तरीके से अगर कार्य कर रहे हैं तो ग्रह क्या होते हैं? सही फल देते हैं। और यदि हम गलत तरीके से करेंगे तो वही चीजें हमारे साथ में उल्टा फल देने लगते हैं। तो नहाने के भी दोस्तों कुछ नियम होते हैं। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो नहाने के कुछ नियम होते हैं। और हम लोगों ने क्या कर दिया है, आजकल सब न्यू जनरेशन में आ गए हैं, तो सब पहले के सब जो नियम होते थे उन सबको छोड़ दिया है। तो ग्रहों की दशाएं दोस्तों ये होती हैं कि हम लोग अगर सही नियम से, सही ढंग से अगर कोई कार्य करते हैं तो जीवन में परेशानी क्यों आएंगी? ग्रहों की अगर हम सही तरीके से अगर देखभाल करते हैं, सही तरीके से नियम करके नहाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो ये ग्रह उल्टा फल क्यों देंगे हमें? अगर हम सही तरीके से सब करेंगे तो हमें अनुकूल फल मिलेगा। अनुकूल तरीके से अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो प्रतिकूल फल मिलेगा। तो परेशानियां खुद से नहीं आती हैं, हम परेशानियां को अपनी जिंदगी में आमंत्रित करते हैं कोई भी कार्य को सही ढंग से ना करके। तो अगर आप लोग का सही ढंग से अगर जो मैं बता रहा हूं नियम से यदि आपने नहाना शुरू कर दिया, 11 दिन के अंदर इसका आप रिजल्ट देखेंगे। लाभ आपको 11 दिन के अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों नहाने का नियम जो होता है, आप लोग क्या करते हैं, सीधे सिर से पानी डाल लेते हैं, या शावर लगा हुआ है घरों में तो ये आप शावर से नहा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, या आप अपने सुख देख रहे हैं, लेकिन आगे के सुखों को आप क्या कर रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं, दुख को आमंत्रित कर रहे हैं, खुशियों को बाय बाय, गुड बाय। तो नहाने का जो नियम होता है, हमेशा पंजों पर बैठकर नहाया जाता है। पंजों पर कैसे बैठना है आपको? लकड़ी के पटे पर। हमारे शास्त्रों के अनुसार नहाने का यदि सही नियम सुबह से जो होता है, हम सुबह जब नहाते हैं, अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो नहाने का यदि सही नियम आप बना लेंगे तो आपकी जिंदगी में परेशानियां आएंगी ही नहीं। लकड़ी के पटे पर बैठ करके, और आपको पंजों के बल, और स्नान कैसे करना है आपको? नाभि से। सबसे पहले आपको नाभि में जल डाल करके फिर आपको नाभि से ऊपर करते हुए सिर से पानी डालना होता है। यह मैं आपको जो विशेष नियम है वो आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो अब नियम बता रहा हूं ये आप करके देखिए। और उसके बाद में जब पानी जब हम जो शरीर में डालते हैं तो हमारे शरीर का पानी जो होता है, ये बॉडी है इंसान की, पंच तत्वों से बनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से पानी निकलता है, ये भी हम क्या करते हैं, जैसे हमने नहाया तुरंत हम पोंछ लेते हैं। तो ये भी एक दोष लगता है, क्योंकि सिर का पानी जो होता है जब वो गिरता है तो देवताओं को मिलता है। हमारे गले से नीचे का हिस्से का जो पानी होता है वो गिरता है, वो मनुष्य को मिलता है। और हमारे पैरों से नीचे जो पानी गिरता है वो जानवरों को, जंतुओं को मिलता है। अगर ये चीजें हम अगर इसमें मिस कर देते हैं तो हमारी जिंदगी में परेशानी आना शुरू हो जाती हैं। तो आपको कम से कम नहाने के 3-4 मिनट तक शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। जब पानी निथर जाए तो ये दोष आपको ना लगेगा। अगर ये दोष नहीं लगेगा तो जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी। अब बात करता हूं दोस्तों जो विशेष प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं आपको रेड कलर में ही लेनी है। गुलाब की पंखुड़ियां जो होती हैं शुक्र, ठीक है, और इसका रंग जो है वो है मंगल, लाल। तो आपको थोड़ी सी मात्रा में लेनी है। एक गुलाब की पंखुड़ी ले लें आप, सीधे हाथ में आपको रखना है,
ठीक है, नहाने जब जाने लगे हैं, आपको यहां पर याद रखिए दोस्तों कि आपको शावर का यूज नहीं करना है, आपको बैठ करके नहाना है। और आपको बाल्टी जो पानी होता है, जिसमें बाल्टी में पानी रखा हुआ है, यानी कि आपको टब या बाल्टी से आपको नहाना है, शावर से आपको नहीं नहाना है। इस बात का विशेष ध्यान दें। आपको सीधे हाथ में रख लेना है गुलाब की पंखुड़ियां, ठीक है। गुलाब की पंखुड़ी रखने के बाद थोड़ा सा पानी जो अपने नहाने के लिए बाल्टी या टब में यूज किया है, उसी से थोड़ा पानी इसमें डाल लें, मुट्ठी को बंद कर लें और विनती करें। आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। और माता रानी से विनती करें कि आपकी जिंदगी में सुख की और साथ में समृद्धि की जो भी कमी है उनको पूरी करें। आप अपने हिसाब से प्रार्थना कर सकते हैं। अब सुख दोस्तों कुछ भी हो सकता है, कर्ज की समस्या नहीं है, सुख है। धन संपत्ति परिपूर्ण है, सुख है। संतान है, सुख है। आपको गाड़ी है, बंगला है, सुख है। तो कोई भी सुख आपको चाहिए, तो बस सब कुछ सुख आपको चाहिए तो माता रानी से विनती करके और शुक्र भगवान से, साथ में मंगल ग्रह से विनती करके, और इस जो गुलाब की पंखुड़ी आपने ली थी, आपको बाल्टी में डाल देना है और उससे आपको स्नान कर लेना है। नहाने के बाद में क्या होगा, जो पंखुड़ी यहां वहां बिखर जाएंगी, आपको फेंकना नहीं है उनको। पूरे के पंखुड़ी जो होंगी उनको आपको उठा लेना है और आपको कहीं किनारे पे, मतलब कि पांव में ना पड़े, ऐसी जगह आपको रख देनी है जहां पर किसी का पैर ना पड़े, वहां पर आप रख दीजिए। 11 दिन आपको लगातार करना है। एक भी दिन यदि मिस होता है तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। कंटिन्यू 11 दिन करिए दोस्तों, उसके बाद में देखिए आपको लाभ प्राप्त होता है कि नहीं होता है। मां लक्ष्मी की, शुक्र भगवान की, मंगल भगवान की, सबकी कृपा आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी। और ये सब परेशानी में जितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, कोई भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, धन संबंधित परेशानी, कर्ज संबंधित परेशानी, सुख समृद्धि संबंधित परेशानी, A to Z जो भी आपकी परेशानी है, सब परेशानी धीरे धीरे टल जाएंगी। अब आपने 11 दिन कंटिन्यू कर लिया इस प्रयोग को, फिर आपको क्या करना है, अब इसका लाभ आप जिंदगी भर प्राप्त करना चाहते हैं कि जिंदगी भर इसका लाभ प्राप्त हो, 2-3 दिन रुक जाइए, उसके बाद से फिर शुरू कर दीजिए 11 दिन, या महीने में एक महीने में 11 दिन कर लिया, फिर अगले महीने में 11 दिन कर लीजिए, फिर अगले महीने में 11 दिन कर लीजिए। कंटिन्यू चालू रखिए, फिर देखिए सुख समृद्धि की कैसे भरमार आती है, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों नहाने के जो नियम है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर ये नियम आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सभी ग्रहों के जो फल होते हैं वो आपको अच्छा फल देने लगेंगे। हमारी जिंदगी में सारा खेल जो होता है ग्रह का ही होता है। हमारे कर्माश जो होते हैं, हम जौन सा कार्य करते हैं उसी समय वो ग्रह एक्टिव हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि लग्न हमारा शरीर है, द्वितीय भाव हमारा चेहरा है, हम जो देख रहे हैं, आंख है हमारी, जो नाक है, हमारा मुंह है, जो बोल रहे हैं, तो द्वितीय भाव एक्टिव हो जाता है बोलने में। और साथ में फिर क्या होता है, हमारी तृतीय भाव हमारे हाथ है। अब ये हम कर रहे हैं किसी काम से, तो उससे क्या होगा कि वो दूसरे ग्रह एक्टिव हो जाएंगे। तो जो भी कार्य कर रहे हैं सोच समझ के अच्छे से करें, ताकि किसी भी ग्रह का आपको कोई ऐसा फल ना मिले जो आपको नुकसानदायक हो। तो नहाने के जो मैंने नियम बताए हुए हैं, इस नियम से आप नहाइए, फिर देखिए 11 दिन में आपको कैसे लाभ प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।